देखो अपन यहां तक देख लिए थे ना कि किस तरीके से मोनोकॉट्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज बोले थे। देखो उसमें विंड, वो जो मोस्ट कॉमन क्या रहता है, जो विंड पॉलिनेशन रहता है वो मोनोकॉट के अंदर, यानी ग्रासेस में, मोनोकॉट में भी नहीं, ग्रासेस में मोस्ट कॉमन रहता है। ठीक है ना, पर्टिकुलर एग्जांपल दिया ना। मोनोकॉट का पर्टिकुलर एग्जांपल है ग्रासेस। चलिए ठीक, अब देखो आगे क्या बोलते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। वाटर के जरिए जो पॉलिनेशन होता है बोलते वो क्वाइट रेयर रहता है, वो इतना आम नहीं रहता है ना। देखो अपन ने 3 देखे थे ना, 3 में से भी क्या बोला है अपन, पॉलिनेशन के अंदर, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के अंदर अपन ने 3 देखे। कौन से? वाटर, हाँ एयर, और एयर, विंड और एनिमल्स सब आ गए इसमें, इंसेक्ट सब आ गए। इसमें इंसेक्ट आ गए, थोड़े छोटे मोटे जो सिपलक रहती है, सड़ला रहता है अपना, है ना, बंदर रहते, कुछ अलग अलग थोड़े छोटे छोटे बंदर रहते, वो सारे भी आ गए, क्योंकि वो भी एक झाड़ से एक झाड़ पे दूसरे झाड़ पे जाता है ना। तो इंसेक्ट तो पर्टिकुलर आएंगे, इंसेक्ट सबसे मेजर रहेंगे उसमें, लेकिन एनिमल्स बोलने में सभी आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? चलो, तो पॉलिनेशन बाय वाटर, तो अपन इसके बारे में थोड़ा देख ली, है ना। विंड के बारे में हो गया पूरा कि विंड पॉलिनेशन किस में रहता है, ग्रासेस में कॉमन रहता है, कौन से फीचर है। पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होना है यहाँ पर, है ना, और स्टिग्मा फीदर ही होने को ना। हाँ, और क्या क्या बोले थे अपने, पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी, एक ही ओव्यूल होनी चाहिए, हाँ, और लार्ज नंबर ऑफ, हाँ स्टेमन है ओवेल एक्सपोज, कि हवा में से लहराने को ना, बिल्कुल, है ना, और लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन रिलीज होने को ना, और ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल रिलीज होना, बस ये सारी चीजें। चलो अब देखो, pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera, यानी सिर्फ और सिर्फ 30 जेनरा के अंदर ही पाया जाता है। कितने में? 30 जीनस। हाँ, किसका 30 जीनस? 30 जीनस ऑफ मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स। मोस्टली किसका ये? 30 जीनस ऑफ मोनोकॉट। तो मोनोकॉट के 30 जीनस के अंदर ही ये मिलता है, उसके अलावा किसी में भी नहीं मिलेगा। नहीं, गिने चुने प्लांट रहते जो वाटर के जरिए क्या करते, पॉलिनेशन करते। एनिमल्स के जरिए लार्ज, जितने हजारों लाखों तरीके के प्लांट पॉसिबल है, तो वो सारे जनरली एनिमल के जरिए, जो एंजियोस्पर्म पॉसिबल है, और बाकी थोड़े बहुत इंसेक्ट के जरिए, विंड सॉरी हवा के जरिए, और बाकी जितने हैं वो सब वाटर के जरिए। वाटर बोले तो सिर्फ गिनती के 30 जीनस ऑफ मोनोकॉट के प्लांट। ठीक है ना, तो मोनोकॉट क्या है, पूरी एक बड़ी ग्रुप है, उसके अंदर 30 जीनस उसके, जो क्या करते हैं, वाटर के जरिए पॉलिनेशन करते हैं। समझ में आ रही ना? चलो, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स। एज अगेंस्ट दिस you would recall that water is regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophyte and pteridophyte। क्या बोले, अगर तुम याद करें प्लांट किंगडम तो अपन ने पढ़े थे ना कि वाटर ही एक जरिया है। देखो हायर प्लांट में वाटर एकदम सेकेंडरी, सबसे लास्ट में फेंक दिए वाटर को, लेकिन लोअर प्लांट में वाटर ही वो जरिया था, वाटर ही वो वाही जरिया था जिसके जरिए मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं। हाँ, अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में क्या था, वाटर रिसोर्स था, लेकिन अब क्या है, एंजियोस्पर्म में वाटर, अपने एंजियोस्पर्म जो इवॉल्व हुए, हाँ इवॉल्व हुए, वो क्यों हुए, वो इसीलिए तो हुए ना कि वाटर के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो हट जाए, वो कम हो जाए, है ना, कि भाई जहां जाए वहां पर ग्रो कर सके अपना। ठीक है, चलो, तो एज यू water is a regular mode of transport for male and female gametes among the lower plants groups such as algae, bryophyte, pteridophyte. It is believed particularly, तो क्या बोला, it is believed particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the needs for water for the transport of male and female fertilizer। है वही बात जो अपन ने पहले पढ़ चुकी है, जो 4 लाइन है ना पूरे प्लांट किंगडम के, है ना, कि भाई इसीलिए ऐसा सोचा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट इसीलिए अपने को कम मिलते, हर जगह क्यों नहीं मिलते, क्योंकि उनको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है फर्टिलाइजेशन के लिए। समझ में आ रही बात? तो क्योंकि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए वो हर जगह नहीं मिलते। जैसे अपने को पूछे तो अपन कभी सोचते भी नहीं, अपने को कोई प्लांट दिखता ना जनरली, वो जनरली एंजियोस्पर्म ही रहते,
जिम्नो भी कम दिखते, ब्रायो भी, टेरिडो भी, और अलगी दिख जाती, पानी के पास में अगर थोड़ा बहुत रहा तो अलगी दिख जाती। तो ये ज्यादा क्यों दिखते, और एंजियोस ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट कम क्यों दिखते, अपने को देखने को भी नहीं मिलते। क्योंकि पानी के एकदम नजदीक रहे, तो पानी के करीब ही तुमको मिलेंगे। समझे बात? चलो Some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine sea grasses such as zoster. देखो अब वाटर पॉलिनेशन में क्या है, दो तरीके आते हैं। ठीक है, समझ में आना यहाँ तक के? देखो अब ना वाटर पॉलिनेशन में जा रहे हैं। अभी अपन ने थोड़ी बहुत तमहीद बांध ली है कि सबसे कम रहता, एक्चुअल में पहले तो यही था, पहले सबसे ज्यादा इसको प्रमोशन था, लेकिन अब क्या है, सबसे लीस्ट पे डाल दिया इस वाटर को। अब वाटर पॉलिनेशन में क्या कह रहे हो, वाटर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इसमें क्या कह रहे हैं, दो चीज आती है इसमें। देखो वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स के अंदर, वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट लिखते हैं ना, वाटर पॉलिनेशन के अंदर देखो एक तो आएगा फ्रेश वाटर, और एक आएगा मरीन वाटर या फिर सी वाटर, केमिकल फॉर्मूला H2। ठीक है, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। ठीक है ना, तो देखो फ्रेश ऐसे कौन से प्लांट है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो उनकी एनसीटी एग्जांपल देती है वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिला, ठीक है, ये दो प्लांट क्या है बोलो, ऐसे है जो फ्रेश वाटर में, और मरीन वाटर में सी ग्रास, जूस्टेरा, उसका दूसरा नाम क्या है, सी ग्रास उसका नाम है। कॉमन नेम उसका, जूस्टेरा इसका कॉमन नेम क्या है, सी ग्रास। देखो सी ग्रास उसका कॉमन नेम है, सच एज जूस्टेरा। तो सी ग्रास बोले तो समंदर में पाई जाने वाली घास। अब जैसे जो नॉन साइंटिफिक इंसान है वो देखा तो क्या बोलेगा, समंदर में पाई जाने वाली घास है ये, समझे ना बात तुम? तो वो क्या है, समंदर में पाई जाने वाली घास, उसमें से एक एग्जांपल जूस्टेरा है। तुम ऐसा बोल सकते कि जूस्टेरा सी ग्रासेस का एक एग्जांपल है, ऐसा बोल सकते, या फिर बोल सकते कि इसका कॉमन नेम है जी ग्रास, है ना। जैसे अपना आप ग्रास, तो ग्रास एक रहती है अपनी, कितनी अलग अलग तरीके की ग्रासेस आती है, बहुत सारी आती है। तो वैसे समंदर में बहुत सारी अलग अलग तरीके की ग्रासेस पाई जाती है, उसमें से एक ग्रास है जूस्टेरा, समझे? तो इसका ऐसा लिख देता हूँ ये एग्जांपल लेकर के। चलो तो सी वाटर, जूस्टेरा, सी ग्रास, आया समझ में यहाँ तक के? तो वाटर पॉलिनेशन में दो आते हैं, दो तरीके के, एक वो प्लांट जो वाटर के अंदर रहते हैं फ्रेश वाटर में, एक वो प्लांट जो सी वाटर में रहते हैं। तो फ्रेश वाटर की दो एग्जांपल दी हुई है, वैलिसनेरिया और हाइड्रिला, और सी वाटर की यानी समंदर के पानी की एग्जांपल दी हुई एक, कौन सी, जूस्टेरा। हाँ, जो क्या है, सी ग्रास है ना। दो अलग अलग एग्जांपल नहीं दी हुई अपने को, है ना, सच एज सी ग्रास बोला उसने, यानी सी ग्रासेस में से कौन सी एग्जांपल दी है पर्टिकुलरली अपने को, जूस्टेरा। तो इसको अपन ऐसा लिखे उसमें, हाँ बिल्कुल, उसमें अलग अलग तरीके आते हैं ना, बहुत सारे रहते हैं ना उसमें, तो अपना स्पेसिफिकली पहचानना उसको मुश्किल है, अपन देखते भी नहीं उतनी आसानी से, नीम बबूल ये तो अपने को ऐसे दिख जाते हैं ना, अब वो कौन सी रहती पर्टिकुलरली वो मुश्किल है अपने देखना, समझे? चलो देख लेते, मैं लिख देता है सी ग्रासेस सच एज जूस्टेरा। क्या बोले इसमें एग्जांपल, एक ही है, सी ग्रासेस, सी ग्रासेस सच एज, यानी सी ग्रास में का कौन सा वाला दिया एग्जांपल अपने को, जूस्टेरा, जूस्टेरा, जूस्टेरा। ठीक है, चलो आया समझ में? अब देखो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है अपने को मालूम पड़ा है, ठीक है ना। एग्जांपल हो गई, ये याद कर लेना है, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, ये सबसे काम की लाइन है। अगर उसने बोल दिया कि ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो गलत हो जाएंगे, पॉलिनेशन, है ना। ये जो जितने भी वाटर के अंदर पाए जाने वाले प्लांट, देखो कितनी कमाल की बात है। सोचो जो जमीन पर प्लांट है, जैसे नीम हो गया, आम का झाड़ हो गया, तो ये क्या कभी ये पानी का इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए? नहीं। लेकिन वाटर इतना नापसंद किया जाता, इतना खराब माना जाता पॉलिनेशन के लिए, कि जो वाटर में रहने वाले प्लांट है वो खुद भी वाटर का इस्तेमाल नहीं करते, समझे? जैसे तुम लोटस देख रहे, लोटस देखना तुमने, लोटस, सी लिली, लोटस, सी लिली तो एनिमल है अपना, लोटस का प्लांट देखे, है ना। और पिस्टिया आइकॉर्निया देखते हैं, हाँ। अब वो जो प्लांट है वो रहते पानी में,
कहाँ में रहते? पानी में। लेकिन फिर भी उनके ऊपर खूबसूरत फूल रहते। खूबसूरत फूल ही निशानी है कि वो है ना, वो वाटर के जरिए पॉलिनेशन नहीं करते, इंसेक्ट के जरिए, क्योंकि उन्होंने वो खूबसूरत फूल बनाए इसलिए, उनको वो खूबसूरत फूल मिले ही इसलिए ताकि उनसे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो और उनका पॉलिनेशन हो। क्यों? वाटर के अंदर क्या होता, लॉस बहुत है ना पोलन ग्रेन का। अगर देखो दो खूबसूरत फूल है, इंसेक्ट यहाँ से उठा, यहाँ पर बैठ गया, हो गया पॉलिनेशन। अब वो वाटर के जरिए होना है, अब पानी कहाँ लेके चल जाएंगे उसके पोलन ग्रेन को कुछ मालूम नहीं है ना, समझे ना बात? जैसे विंड, तो विंड कहाँ लेके जाएंगे? विंड भी क्यों बहुत कम प्लांट विंड को फॉलो कर दे। विंड के भी तो चलो भाई हवा लेके जाएंगे, आसपास प्लांट रहेंगे तो पॉलिनेशन हो ही जाएंगे, लेकिन वाटर का तो कोई भरोसा ही नहीं है, किधर लेके चले जाएंगे उसके गैमेट्स को, समझे ना बात? हाँ ऐसा। तो इसीलिए ना वाटर के जरिए बहुत कम पॉलिनेशन होता है, इसलिए जो एंजियोस्पर्म है ना, फ्लावरिंग प्लांट है ना, वो जनरली एनिमल्स को ही प्रेफर करते हैं, इंसेक्ट को ही प्रेफर करते हैं, एनिमल्स में भी पर्टिकुलरली इंसेक्ट। तो समझ में ये बात, ये लाइन? तो तुमको ये याद रखना है कि वाटर के अंदर रहने वाले प्लांट भी जो है ना, सारे के सारे वाटर के जरिए पॉलिनेशन नहीं करते, है ना? तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द फ्लावर्स, देखो क्या बोला, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। चलो, इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हायासिंथ है, आ गया, वाटर हायासिंथ पिस्टिया को बोलते हैं, सॉरी आइकॉर्निया। आइकॉर्निया नाम सुने ना, वो जिसमें से हाँ ये ऐसे पत्ते रहते उसके, ऐसे है ना, ऑफसेट, जिसके अंदर पाया था, तो उसको आइकॉर्निया को, हाँ टफ्ट ऑफ लीफ, सॉरी हाँ रोसेट ऑफ लीफ, रोसेट ऑफ फूल के ऐसे पत्ते रहते ना उसके, कुछ ऐसा देखा, ऐसा फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे कुछ पत्ते रहते उसके, ये ऐसे पत्ते रहते उसके, है ना? हाँ, और ये ऐसे चलते रहती है बिल्कुल। चलो समझ में आया ना, आइकॉर्निया तो समझ में आ गया ना तुम्हारे, सिंपल वाटर हायासिंथ आइकॉर्निया बोलते हैं इसको, ठीक। आइकॉर्निया कैसे याद रखेंगे, देखो ये आंख के जैसा थोड़ा सा बंदे दिखते हैं ना उसके पत्तों में, देखो सुनो, आइकॉर्निया ही देखो, पिस्टिया और आइकॉर्निया में कंफ्यूज होते हैं, पिस्टिया और आइकॉर्निया है ना, तो इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो तुमने याद रखना कि आइकॉर्निया के अंदर एक आंख जैसा स्ट्रक्चर बनते दिखता है ऐसा, उसके पत्तों में है ना, आंख रहती नहीं, इंसान की आंख कैसे रहती है, ऐसी रहती ना आंख यार, तो बस इस तरीके के पत्ते उसके दिखते हैं, तो इसलिए तुम बोलेंगे आइकॉर्निया। कहां पर? नहीं, ये पिस्टिया नहीं है, पिस्टिया और आइकॉर्निया में डिफरेंस बता रहा हूं मैं, ये तो आइकॉर्निया है ना, ये वाटर हायासिंथ है, वाटर हायासिंथ, आइकॉर्निया ही नहीं, वाटर हायासिंथ। और आई जो है ना, आई जो नाम पड़ रहा है वो आंख जैसे थोड़ा स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए आइकॉर्निया बोलो अपने, समझे? चलो पीछे गिवन का डायग्राम देखो, बोला आइकॉर्निया नहीं दिया, क्या नहीं दिया, देखे ना बोलने पहले मॉर्फोलॉजी में पढ़े ना उसके बारे में, आइकॉर्निया के बारे में डायग्राम भी दिखाया था मैंने तुमको, आइकॉर्निया पिस्टिया, अगर तुमने प्रॉपर देखे होंगे तो देखो। चलो अभी देख लेना गूगल वगैरह पे एक मरतबा, पिस्टिया और आइकॉर्निया के डायग्राम में डिफरेंस देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। बस चलो अब देखो, तो अब देखो वो पूछेगा कि विच एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट पॉलिनेट बाय वाटर, कौन से ऐसे एक्वेटिक प्लांट है जो वाटर के जरिए पॉलिनेशन नहीं करते, है तो पानी के अंदर लेकिन फिर भी पॉलिनेशन वाटर के जरिए नहीं होता है, तो वो उसके एग्जांपल में क्या जाएंगे, एग्जांपल तो ऐसा लिख लेना, एक्वेटिक प्लांट्स नॉट पॉलिनेट नेट बाय वाटर। तो क्या एग्जांपल लिखेंगे इसकी, बोलो दो, एक वाटर हायासिंथ और एक वाटर लिली, है ना? वाटर लिली भी प्लांट है, उसका नाम वही है, वाटर लिली ही नाम उसका। एक सी लिली पड़े, सी लिली एनिमल है ना, तो ऐसा दे देंगे तुमको ऑप्शन में सी लिली, तो तुमको मालूम है ना, हाँ एनिमल के नाम में पड़े, वाटर हायासिंथ और वाटर लिली बोले तो इकोर्निया ना, इसका नाम आइकॉर्निया है ना, इसको टेरर ऑफ बंगाल, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना है उसके बारे में अपने को, ठीक है। देखो आइकॉर्निया का दूसरा नाम क्या है, वाटर हायासिंथ, और वाटर लिली करके भी एक प्लांट आता है, इसके बहुत खूबसूरत फूल होते हैं, ठीक है। तो लोटस भी आता है इसमें से, एक लोटस भी पानी में रहता है, लेकिन फिर भी उसका फर्टिलाइजेशन इसके जरिए नहीं होता,
हाँ पानी से नहीं होता। एग्जाम्पल दिया बता। आपने मुझे एग्जाम्पल दिया उतना ही रखना है, थोड़ा छोटा सा टेंशन नहीं देना है। चलो नॉट सच अ वाटर हैज इन ना फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल। अब इसमें क्या होता है बोलते हैं, इनमें फ्लावर पानी के ऊपर आ जाते हैं। अब देखो पानी के अंदर अगर फ्लावर रहेगा तो फिर तो इंसेक्ट के जरिए कैसा फर्टिलाइजेशन करेगा, है ना। तो तुमने देखेंगे जैसे जो कमल का फूल है अपना, वो कहाँ पे ऊपर आता है ना पानी के, तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है उसका, समझे ना बात। तो देखो हाँ, द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। क्या होगा, हाँ यानी वाटर लेवल के ऊपर आएगा, वाटर लेवल के ऊपर आएगा और फिर उसके जरिए इंसेक्ट के जरिए उनका पॉलिनेशन होगा, समझे। चलो और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स, और कभी कभी विंड के जरिए भी होगा, तब विंड के जरिए भी होता है उसमें, लेकिन अगर उसका खूबसूरत फ्लावर है तो उसका मतलब क्या के जरिए होगा, इंसेक्ट के जरिए ना। जैसे अब विंड का कैसा रहता, विंड को ये थोड़ी दिखता कि नहीं जो खूबसूरत नहीं है मैं उसी के पोलन ग्रेन लग जाऊंगा, जो खूबसूरत है उसके नहीं लग जाऊंगा। विंड तो एक वो अपना काम करने वाली है ना, तो उसमें चाहे खूबसूरत प्लांट या पोलन ग्रेन जाए जब बस, या जिसको फ्लावर ही नहीं है उसके जाए, जिसका फ्लावर ब्यूटीफुल है उसके पोलन ग्रेन जाए, या फिर जिसका फ्लावर ब्यूटीफुल नहीं है। जनरली ब्यूटीफुल फ्लावर वाले इंसेक्ट को प्रीफर करते हैं, लेकिन विंड अगर जानबूझ के ले जा रही है उनके पोलन ग्रेन तो मना थोड़ी कर सकते हो, समझे ना। तो इसलिए उसने बोला कि विंड के जरिए भी होता है, यानी हवा के जरिए भी हो सकता है। अगर हवा आई जोर से तो यहाँ के पोलन ग्रेन उड़ के यहाँ पर आ गए तो क्या कौन रोकने वाला है उसको, कोई रोकने वाला नहीं। पकड़ेंगे नहीं मेरे पोलन ग्रेन में लिख गया था, कुछ है नहीं इसके अंदर। हाँ जनरली प्रीफर करेंगे ब्यूटीफुल बने ही इसलिए ताकि वो इंसेक्ट अट्रैक्ट हो और उनके जरिए पॉलिनेशन हो पाए, समझे। चलो तो उसने वो ये बोल दिया कि विंड के जरिए और इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन हो जाएगा करके। Fill up the most land plants का मतलब क्या है? देखो जिस तरीके से प्लांट प्लांट में होता है, इस तरीके से जमीन पे जो प्लांट मौजूद है उनमें कैसा होता है, इंसेक्ट के जरिए उनके उनके अंदर पानी के जरिए होता है कि नहीं होता। तो खास बात है, देखो पानी जो जमीन पे रहने वाले प्लांट है उनके अंदर तो विंड और इंसेक्ट के जरिए होता। अब खास बात क्या पर आ गई कि जो पानी में रहने वाले हैं, हालांकि पानी था, अगर चाहते तो पानी के जरिए पॉलिनेशन हो जाता, लेकिन फिर भी वो किसको प्रेफर कर रहे हैं, इंसेक्ट को और विंड को प्रेफर कर रहे हैं। चलो ये बात इन वेलिसनेरिया। अब देखो वेलिसनेरिया का पूरी तरीके से किस तरीके से उसका फर्टिलाइजेशन होता है वो दिखाया गया अपने में अपना वेलिसनेरिया के बारे में। इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर, पहले इसका थोड़ा वीडियो देख लेते हैं ना एनिमेशन, उसके बाद में चलो उसके बाद में पढ़ेंगे, फिर आसानी जाएंगे और समझ नहीं आएगा।